आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। आप जिस क्लास के विद्यार्थी हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी क्लास के सभी पाठ और कविताएं पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और चैनल से जुड़ जाएं। कक्षा 6 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक मंजरी पाठ 20 छिपा रहस्य। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में जानवर की स्वामी भक्ति से संबंधित मार्मिक कहानी वर्णित है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कोई छोटी छोटी सड़कें भी हैं, उनमें भी एक एडवर्ड स्ट्रीट। और उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था, उतनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था कि पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था। पियरे, ये जो बैठा हुआ है, घोड़े का नाम जोजफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है, पियरे ने कहा। मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वो एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेख ही भगाता। मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूं, पर मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ, यानी कि तसल्ली के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतार कर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते ना थकता। मैं कभी इसकी लगाम छूता तक नहीं, कहाँ कहाँ रुकना है ये उसे अच्छी तरह मालूम। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता। तो एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। ये क्या बात है, पियरे जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है पर बेचारा बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई।
पीरे आज सुबह जोजब सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत होती जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती। हाँ, पीरे ने धीरे से कहा, अब जोजब को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पीरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक, जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोजब जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजब की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा देना, है ना। पीरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थीं। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पीरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसा उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पीरे, जैक ने कहा, परंतु पीरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह बस पीरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पीरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पीरे को कुछ सुना ही नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा वह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पीरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे वो एकदम दृष्टिहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। दृष्टिहीन हुआ आदमी तो सचमुच दृष्टिहीन था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, वह कम से कम 5 साल से दृष्टिहीन होगा। फिर क्वेंटीन रेनाल्ड का जन्म 11 अप्रैल 1902 में न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और वो एक लेखक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो ये था पाठ कि वास्तव में पीरे अंधा था और वो सिर्फ घोड़ा जो उसका समझदार था, उसकी समझदारी से ही नहीं, उसकी समझदारी से ही वो अपनी जॉब कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था। उसको दिखता नहीं था। यानी 5 वर्षों से उसे बिल्कुल दिखना बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जोजब के कारण अपना काम कर रहा था। जोजब के मरने के बाद उसे मालूम था कि मैं अब ये काम नहीं कर सकूंगा। और इस तरह देखते हैं कि उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो ये आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कोई दृष्टिहीन था। नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोजब को पता था। वह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो ये था पाठ क्वेंटीन रेनाल्ड द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा है। इसमें जानवर नहीं समझदार होते हैं और उनकी स्वामी भक्ति जो होती है उसको किसी वचन प्रतिज्ञा, वफादार स्वामी भक्त, मित्रता का निर्वाह करने वाला सेखी वगारना। तो ये थे, आप इसको लिख सकते हैं इन वीडियो को पॉज कर। और यहाँ पर ये आपके पाठ से आंखें ईश्वरी वरदान है, कहानी से यहाँ पर ये पाठ है। इसको आप वीडियो को पॉज कर इनको भी लिख कर इनके उत्तर ढूंढ सकते हैं। मॉन्ट्रियल स्ट्रीट, तो ये जो है आप कॉपी पर लिखें और जिस क्लास के आप उस क्लास के पाठ पढ़ सकते हैं चैनल पर। चैनल से जुड़ें। वीडियो को पॉज कर इसको लिखकर आप अपने भाषा की बात इसको अलग से कराएंगे। और ये था आपका पाठ। ये देखिए, हर्ष, तो इसमें विपरार्थी है, आपके विलोम शब्द हैं। ये आप लिखें जड़ का चेतन, उन्नत अवनति। तो ये था पाठ। अगला पाठ, आओ फिर से दिया जलाएं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी कविता। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। नमस्कार।